नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और एक बड़ी खबर आपके लिए, राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल टेस्ट पेपर शुरू कर दिया गया है। और आज हम नई शुरुआत के साथ पहले मॉडल टेस्ट पेपर को लेके आए हैं। इससे पहले भी हम 5 से 6 मॉडल पेपर आपको दे चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से हमने इस मुहिम को शुरू कर दिया है। और इस मॉडल टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस में आते हैं, 60 मिनट का आपके पास टाइम होगा। लगातार आपको विशेषज्ञों की टीम के द्वारा ये मॉडल टेस्ट पेपर श्रृंखला तैयार की गई है, जिसमें आपको भाग ए, भाग ब, भाग स और द से संबंधित जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ रीजनिंग आपको नहीं मिलेगी, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपको डिवाइड में मिलेंगे। तो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम की लगभग तारीख बताई जा रही है कि जुलाई के अंत तक और अगस्त तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो अगर हो ना हो, लेकिन ध्यान रखना, जब भी एग्ज़ाम होगा राजस्थान के अंदर तो पहला राजस्थान पुलिस का ही होगा। तो इस मुहिम के साथ लगातार एक तो संडे और एक बुधवार को शाम 8:30 पर ये आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो विद्यार्थी नए हैं, और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और सारे के सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करोगे और कमेंट करते रहोगे। तो स्टार्ट इस सेशन की सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, गुड इवनिंग सभी को। और स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसकी उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि 150 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 60 मिनट है आपके लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सत्याग्रह में दी गई। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? महात्मा गांधी ने भारत में अपना जन भाषण यानी जनता का सबसे पहले संबोधित कहाँ किया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट समाज सुधारक, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, तो वो है स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही एक ही बात आती है, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो। ये स्वामी विवेकानंद। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय, तो ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को। उस समय जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? तो ये अकबर के समय में था। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक गद्दी पर रहते हैं। और ये आपको मैं बता देता हूँ, जनवरी से दिसंबर 2019 के 2500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चनों का संग्रह। जिस विद्यार्थी ने इस पुस्तक को नहीं खरीदा है तो वो पुस्तक ये खरीद सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से 50 रुपये प्राइस देकर आप इस पुस्तक को खरीद सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं खरीद सकते तो व्हाट्सअप नंबर 8094496227 पर आप मैसेज करके भी इसकी प्रक्रिया पूछ सकते हो। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का एक ऐसा क्षेत्र था जो पुर्तगाल के अधीन बना रहा, तो वो था गोवा। तभी तो कहते हैं भारत में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए और अंतिम में भी कौन गए? पुर्तगाली। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो सर टॉमस रो। कौन है? सर टॉमस रो। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि तो ये धारण की थी 1674। 3 तारीखें याद रखनी है। 1627 में शिवाजी का जन्म, 1674 में छत्रपति की उपाधि और 1680 में मृत्यु। जहांगीर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? जहांगीर का मकबरा, तो जहांगीर का मकबरा जो बना हुआ है वो लाहौर के अंदर बना हुआ है। अब जैसे बाबर का मकबरा पूछे तो काबुल, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर का लाहौर में, जहांगीर के बाद शाहजहां है, शाहजहां का बना हुआ है आपका आगरा के अंदर, और जो लास्ट बचते हैं औरंगजेब, उनका बना हुआ है औरंगाबाद के अंदर। जिस प्रकार स्पेन के घोड़े
फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, तो दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। ये बात कौन कहता है? जदुनाथ सरकार कहता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1976 यानी 1976। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की छठी अनुसूची, टोटल 12 अनुसूची है, उसमें छठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होती। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो वो है 85 अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, जिसको आज केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी नाम से पुकारा जाता है? किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में सम्मिलित किया गया। ध्यान रखना, तो ये फ्रांसीसी क्षेत्र के इलाके में था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित की जाती है। आपको पता है नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 जो अभी 2019 में लागू हुआ था, ये शर्तें निर्धारित कौन करती है? तो ध्यान रखना, संसद करती है हमेशा। कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें आपको पता है कि व्यक्ति को जब पकड़ा जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। आने जाने का रास्ता का समय निकालकर 24 घंटे में प्रवेश यानी न्यायालय के सम्मुख से प्रस्तुत करना होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो मूल कर्तव्य वो है 51 कै के अंदर। टोटल मूल कर्तव्य कितने? 11 जो हमने लिए किसे है? रूस से लिए गए हैं। मूल संविधान में एक भी नहीं था। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे चुनता कौन है? तो ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्य ही उसको क्या करते हैं? चुनते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? झारखंड जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? आपको पता है ये झारखंड राज्य 2000 में बना था और उसी समय इसका उच्च न्यायालय बना दिया गया था। रांची इसका उच्च न्यायालय है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सीएम की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो जाहिर सी बात है ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ब्रिटेन के अंदर हुई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? देखो इस मॉडल टेस्ट पेपर में हर प्रकार के क्वेश्चन है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हिस्ट्री इंडियन है, पॉलिटिकल है, प्लस साइंस है, करंट अफेयर्स है। राजस्थान का 50 क्वेश्चनों का जीके है, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन है और महिला बाल विकास के 10% है, यानी 150 क्वेश्चन का पूरा डाटा है। ध्यान रखना, सिर्फ रीजनिंग को छोड़कर। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, जितने भी देख रहे हैं जो अभी देरी से जुड़े हैं लाइक और शेयर कर दो। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लगातार आपको संडे और यानी रविवार और बुधवार को आपको 8:30 पर वीडियो मिलता है। सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, पिछले 2 साल से लगातार मिल रही है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर के अंदर है, आपको बताइए। निम्न में से किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? निम्न में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो वो ध्यान रखना, मैदानों को कहा जाता है। यानी सबसे पहले जो सभ्यता है वो मैदानों में विकसित हुई। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप है, पठारी महाद्वीप है, इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ग्वादर पतन है वो किस देश में है? ग्वादर पतन है वो किस देश में है? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान में है और ये चीन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है?
भारत का कौन सा स्थान है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। वो स्थान है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल पूछे तो जम्मू कश्मीर में उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कोल। तुजू दरा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दरा भारत को किस देश से जोड़ता है? जो तुजू दरा है वो जोड़ता है भारत को म्यांमार से। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो अभी 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था। स्टील सिटी है राउरकेला, उड़ीसा के अंदर है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ पर है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ, तो ध्यान रखना ये किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? देवी रूपक योजना जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए तो ये लगाई जा रही है हरियाणा के अंदर चलाई जा रही है। निम्न में से सैंतीस राशि है, अब क्वेश्चन 10 से 15 आपको साइंस के मिलेंगे। सैंतीस राशि तो वेग है वो सैंतीस राशि है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें किस क्रिया के कारण जल है वो ठंडा रहता है? तो ध्यान रखना वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किस कारण होता है? तो ये ध्यान रखना प्रक्षेपण के कारण होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम जो राशि होती है उसका वजन कितने न्यूटन होता है? तो ये होता है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब जिस विद्यार्थी को यह पता है कि सूर्य किस सिद्धांत पे काम करता है वो तो ये बता देगा भी हाइड्रोजन, यानी सूर्य एक तारा है तो उसमें हाइड्रोजन गैस और हीलियम पाई जाती है, तो वो तो संलयन क्रिया पर आधारित है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ये भी याद रख लेना, अनियंत्रित। निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा ईंधन है वो तत्व नहीं है? तो ध्यान रखना हीलियम है, तत्व नहीं है, ये क्या है? गैस है। आशा का धातु है, आशा का धातु है, तो यूरेनियम है वो आशा का धातु है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो वो होता है साइकस में। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? क्रिकेटर जो भी खिलाड़ी है, जो खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, रुचि है जिनकी, उन्हें पता होना चाहिए कि आप क्रिकेट खेलते हो, आपके पास बल्ला है, वो किस लकड़ी का बना होता है। ठीक है, याद रखना आपको जरूरी है, हालांकि कोई पूछता आपसे नहीं है लेकिन नॉलेज आपके लिए बढ़िया है। तो सेलिकस परप्यूरिया, सेलिकस है परप्यूरिया की लकड़ी से बना होता है। जनवरी 2020 को किस देश ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया था? वैसे तो गजनी कहाँ पे है? अफगानिस्तान है, लेकिन गजनवी मिसाइल मोहम्मद गजनवी आया था, इस परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान मिला है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। तो इसमें भारत को स्थान मिला है 80वां। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो दोस्तों आपको बता देता हूं, राजस्थान पुलिस के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। पिछला आपने राजस्थान पुलिस देखा था, सेम उसी प्रकार राजस्थान पुलिस होने वाला है। करंट अफेयर्स के खूब क्वेश्चन आएंगे, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों के बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। मैं आपको सुबह लगातार 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास दे रहा हूँ, पीछे ओल्ड क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, तो लगातार उनका अच्छा तरीके से अध्ययन करते रहना, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस खूब मेहनत करना, जल्द ही राजस्थान पुलिस का एग्जाम पक्का होगा। तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल, हमारी हॉकी टीम की खिलाड़ी कप्तान रानी रामपाल को दिया, और पहली बार किसी एथलीट, महिला एथलीट को यह अवार्ड दिया गया है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा तो वो पाई जाती है मूत्र में।
काली मौत किसे कहते हैं? जो काली मौत होती है उसे किस रोग का दूसरा नाम काली मौत है? तो वह प्लेग रोग। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से? हाल ही में रोजर फेडरर चर्चित है, विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टेनिस के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। वैसे भी विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पहले नंबर के खिलाड़ी रोजर फेडरर है वर्तमान में, तो वे स्विट्जरलैंड के हैं। फरवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम क्या थी? पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ था, तो उसकी थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2020 में हुआ था। तो न्यायपालिका और बदलती दुनिया इसकी थीम थी। दिल्ली विधानसभा 2020 के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही? आम आदमी पार्टी, जिसको आप कहते हैं आप पार्टी, तो कितनी सीटों पर जीत हासिल की? तो सीटें मिली 62 और मुख्यमंत्री कौन बने? अरविंद केजरीवाल। किसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। अयोध्या में राम मंदिर, और इसकी नींव भी रखी जा चुकी है। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए महंत नृत्य गोपाल दास। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्टार लगा लेना, राजस्थान के एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। दिल्ली का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया? दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया था। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सारे शाहजहां ने बनाए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 की बात नहीं, वो भी जनवरी में हुआ था और वो तारीख मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 2019 का हुआ था 24 से 28 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये बनाया जाता है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन। इसमें क्या होगा? 15 से 20 दिनों में कार्रवाई होगी, सब कुछ न्याय मिल जाएगा, और ये पूरी तरह से महिला पुलिस स्टेशन है। तो ये बना हुआ है राजमुंद्री, तेलंगाना के अंदर। राजस्थान में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर अब कितनी राशि प्रदान की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर अब कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ध्यान रखना, 3 करोड़ रुपए प्रदान की जाएगी। रजत जीतेगा तो 2 करोड़, कांस्य जीतेगा तो 1 करोड़। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? हमारे राजस्थान में एकमात्र मेट्रो चलती है जयपुर शहर में, और जयपुर मेट्रो की शुरुआत हुई थी 2015 से। कब? 2015 से। 2018 कॉमनवेल्थ गेम में कौन से पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? यानी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें भारत की तरफ से भाला फेंक में पहले खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था, वो कौन थे? तो नीरज चोपड़ा। कौन थे? नीरज चोपड़ा। राजस्थान में मई 2018 से महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है? अभी 2018 का एक एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि, तो ध्यान रखना 730 दिन है भाई, बढ़ा दी गई है। वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया सफ़र संबंधित है। वर्ष 2018 में सफ़र नाम की योजना, एक ऐप लॉन्च किया गया। सफ़र किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान से संबंधित है। अभिनेता करण जौहर को हाल ही में पद्मश्री 2020 मिला, उनका संबंध किस राज्य से है? अभिनेता करण जौहर, नाम सुना होगा आपने, अभिनेता और निर्देशक दोनों का ही काम करते हैं ये। तो ये महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। नागरिकता संशोधन कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 था, अब उसमें संशोधन करके 2019 नया बन गया है। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो ये अभी आपको पता है, महिला बाल विकास के क्वेश्चन आ चुके हैं। एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो वो दी है यौन अपराध। बलात्कार की जगह शब्द यूज कौन सा करना है? यौन अपराध। महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? महिलाओं की खराब दशा के लिए ऐसा कौन सा कारण है जो जिम्मेदार नहीं है? तो विधवा पुनर्विवाह नहीं है, इसे तो महिला सशक्तिकरण होता है, बढ़ता है, बढ़ावा मिलता है, तो विधवा पुनर्विवाह है। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास व भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास और भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1946 के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह, यहाँ पे विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई। तो ध्यान रखना 14 वर्ष, कितनी? 14 वर्ष रखी गई, और पुरुष की 18 वर्ष रखी गई। 1929 में ये पारित हुआ और 1930 में लागू हुआ। वापस फिर इसमें संशोधन हुआ और अब इसकी आयु 18 और 21 की गई है। हिंदू विवाह कानून किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विवाह कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1955 में पारित हुआ। देश के सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? देश के जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे मादक पदार्थ आप बेच नहीं सकते, इस पे अधिनियम कब लागू हुआ? तो इस पे अधिनियम जो लागू हुआ वो 2 अक्टूबर 2008 को लागू हुआ। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है 20 मई 1961। ध्यान रखना 1961 है सभी, लेकिन 20 मई। दहेज से अभिप्राय है, दहेज से क्या अभिप्राय है? तो विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन व वस्तुएं। दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज लेने वाले को कितने रुपए जुर्माने के दंड के प्रावधान है? 1986 के तहत दहेज लेने वालों को कितने रुपए जुर्माने के दंड का प्रावधान है? तो यह 15,000 रुपये। निम्न में से किस शर्त का हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया गया है? किस शर्त का हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया गया है? तो जब तक प्रथा पर प्रपार्टी द्वारा दोनों संपीड़ होने के बावजूद विवाह के लिए अनुमोदित नहीं हो, ये नहीं किया गया है। पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन और ऑर्डर किए गए पार्ट्स के उदाहरण हैं। तो अब ये अगले 30 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे। जल्दी से सारे विद्यार्थी थंबनेल कर दो। 70 क्वेश्चन हम दे चुके हैं कि आप लगातार वीडियो में बने हुए हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। सारे विद्यार्थी एक बार थंबनेल करोगे जितने भी देख रहे हो, और लाइक कर दो फटाफट। जितने देख रहे हो उतने लाइक नहीं बन रहे हैं, तो क्या आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा? लाइक करो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। 70 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा देते हैं। अगले 80 क्वेश्चनों पर नजर है हमारी, और थंबनेल करोगे ताकि विश्वास बढ़ा रहे। लगातार हम इसी परिश्रम के साथ कोशिश जारी रखें और हमारा सिलेक्शन निश्चित है। अगर हम मेहनत करेंगे, कठोर मेहनत, तो निश्चित आपको फल अच्छा मिलेगा। ये मेरी दुआ है आप सभी विद्यार्थियों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनपुट। डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर जिस नंबर का उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाइनरी। वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं? वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस पेज का उपयोग करते हैं? तो रिफ्रेश का उपयोग करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इंस्टॉलेशन कहलाती है। इंस्टॉल करते हैं अपने। स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम का लाभ निम्न में से कौन सा है? स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी का लाभ निम्न में से कौन सा है? तो सीडी रोम विशाल मात्रा में डाटा व सूचना को स्टोर करने में सस्ते वाला तरीका है। बिट का पूरा
रूप है। देखिए एक फुल फॉर्म आपको बाइट बिट बाइनरी, यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का आने वाला है, चाहे राजस्थान पुलिस हो चाहे पटवार हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो बाइनरी डिजिट कुकी, ये कुकी क्या है कंप्यूटर में, नया शब्द आया है कुकी, शायद आपने सुना होगा। कुछ विद्यार्थी हैं जो कंप्यूटर से नॉलेज रखते हैं वो जानते होंगे, बाकी कुकी तो कुकी रह जाएंगी। तो यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है ये कुकी, यूजर की वेब जो एक्टिविटी होती है संबंधी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। एक्सेल में जब किसी सेल की रेंज में कंटेक्ट और एट्रीब्यूट को मेन्यू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोगता को क्या करना होगा। एक्सेल में जब किसी सेल की रेंज में कंटेक्ट और एट्रीब्यूट को मेन्यू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोगता को क्या करना होगा। तो प्रयोगता को सेल सिलेक्ट एडिट चुनना पड़ेगा और क्लियर सेलेक्ट करें, फिर ऑल करें इसको। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर तो कौन डाल सकता है। तो ये आपको पता है, कंप्यूटर में डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनपुट स्कैनर। सूचना की वह उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है, समझ भी लेता है और प्रोसेस भी करता है, वो सूचना की सबसे छोटी इकाई। तो इसका सही जवाब बिट। जंक ईमेल को भी कहते हैं, जंक ईमेल को तो स्पैम कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों को बता देता हूँ, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स आपको मिलता ही मिलता है। उसके बाद में संडे के दिन इसी राजस्थान करंट अफेयर्स का वीकली टेस्ट मिलता है। और हर मंथ आपको पिछले अप्रैल 2019 से लेकर आज तक की मई 2020 के हर मंथ के 100 क्वेश्चनों का वीडियो डाला हुआ है। जो विद्यार्थी नया है वो सारे वीडियो देख लें ताकि यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। बढ़िया तरीके से 100 क्वेश्चनों की पूरी सीरीज डाली हुई है हर एक वीडियो में। तो स्पैम कहते हैं इसे। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है। तो ये स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उदाहरण है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, कैरेक्टर प्रिंटर का। यह मेमोरी से उस फाइल को मिटाने की कमांड है जिससे पहले उसमें स्टोर किया गया था। इनमें से मेमोरी से उस फाइल को मिटाने की कमांड है जिसे पहले उसमें स्टोर किया गया था। तो ये तो बड़ी आसान है, डिलीट। कौन सी कमांड है, डिलीट। मोडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है। मोडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो मोडेम फोन लाइन के साथ किया जाता है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक प्रकार के हैं। कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक प्रकार के क्या है, सॉफ्टवेयर है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड यूज करेंगे। कौन सी कमांड यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड यूज करेंगे। कौन सी, तो आप करेंगे न्यू। KIPS इकाई का प्रयोग निम्न में से किस गति को मापने हेतु किया जाता है। या कह सकते हैं KPS। तो किसकी गति मापने हेतु किया जाता है, तो प्रोसेसर की। बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम आने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम आने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्प्रेडशीट। डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है, डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है तो फोटो डायोड प्रयोग होती है। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। तो ये किया जाता है एडिट। किसको किया जाता है, एडिट। MS एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट की निम्न में से कौन सी एक्सटेंशन होती है। MS एक्सेल में जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उनकी एक्सटेंशन कौन सी होती है। तो वो होती है .xls। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो वो होती है Ctrl+S। एक अध्यापक प्रश्न बैंक तैयार कर सकता है। एक जो अध्यापक होता है प्रश्न बैंक तैयार कर सकता है। तो अभी आपको पता है, मान लो मैं हूँ, मैं प्रश्न बैंक तैयार कर रहा हूँ
तो अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा मैं किसकी सहायता ले रहा हूँ, और वास्तविक रूप से मैं उसी की सहायता ले रहा हूँ, वो है MS वर्ड की सहायता से। एक विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ संप्रेषण करने देता है? एक विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ संप्रेषण करने देता है? तो वो है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। बैंक बैकअप क्या होता है, बैकअप क्या होता है? नाम सुना होगा आपने, देखा हो कि आप व्हाट्सअप का बैकअप लेते हो, मोबाइल का बैकअप लेते हो, या किसी चीज़ का बैकअप। ये बैकअप का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन बैकअप को स्टोर करना, हूबहू इंफॉर्मेशन की कॉपी करना, सिस्टम को अप करने या फेल होने की स्थिति में चलाने की क्षमता रखता है, वो क्या होता है? बैकअप। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर होता है वो सारी क्षमता ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ये नहीं चलता कंप्यूटर। तो सही जवाब MS विंडोज नहीं है, मैक, MS DOS, विस्टा, ये सारे हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सर्वाधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है? सर्वाधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है, तो वह है हार्ड डिस्क। डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है, तो ये शायद डबल आ गया, डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है, तो डिजिटल कैमरे में फोटो डायोड प्रयोग होता है। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, ग्राहक का नाम निम्न में से किसके उदाहरण है? टेलीफोन का नंबर हो गया, जन्म तिथि, ग्राहक का नाम किसके उदाहरण है? तो ये सारे के सारे डाटाबेस के उदाहरण है। ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो गए। अब अगले 50 क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे स्पेशल और स्पेशल राजस्थान जीके के, जो आपकी सबसे पसंदीदा टॉपिक हो सकता है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी से एक बार फिर जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, फटाफट लाइक का बटन दबा दो, ताकि हमें हौसला रहे कि आप जुड़े हुए। थंबनेल कर दो एक बार, 100 क्वेश्चनों के बाद सारे विद्यार्थी थंबनेल करोगे, फटाफट थंबनेल करो, अलर्ट हो आप, क्योंकि 1 घंटा आपको आज इस चैनल पे रुकना है, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर आपको प्राप्त हुआ है राजस्थान पुलिस का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। यह वाक्यांश प्रताप सिंह बारट की शहादत पर किसने कहा था? तो आपने सुना है, इसके पिता केसरी सिंह बारट ने सुना था, जब क्वीनलैंड ने यह बात उसे कही थी। और क्वीनलैंड ने क्या कहा था कि प्रताप सिंह बारट जैसा युवक मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मारवाड़ का वह शासक जिसने मध्यकालीन लेखकों द्वारा भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया, किस शासक को मध्यकालीन लेखकों ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है? तो मारवाड़ के शासक राव मालदेव को कहा है। राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 1676 ईस्वी में स्थापित करवाई, इस प्रशस्ति के लेखक कौन है? राज प्रशस्ति जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राज सिंह के समय इसकी स्थापना की गई थी, राजसमंद झील के किनारे है। तो इसके संस्थापक है रणछोड़ भट्ट तेलंग, संस्कृत भाषा। लक्ष्मी देवी आचार्य निम्न में से किस प्रजामंडल से संबंधित थी? लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर प्रजामंडल से। जुलाई 1301 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजपुताना के किस प्रसिद्ध दुर्ग पर अधिकार किया था? 1301 की बात, राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर। टोंक रियासत का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पिंडारी नेता को संतुष्ट करने के लिए 1817 ईस्वी में किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। वैसे संस्थापक इसको अमीर खां पिंडारी, क्योंकि अमीर खां पिंडारी के कहने पे इसकी स्थापना की गई थी। तो अंग्रेजों के समय टोंक और झालावाड़ 2 रियासतों का निर्माण हुआ था, ध्यान रखना। चित्तौड़ के किले पर 1568 ईस्वी में मुगलों का अधिकार हो गया। तत्पश्चात यह दुर्ग मेवाड़ के शासकों को कब मिला? 1568 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर ने आक्रमण किया था और दुर्ग है वो मुगलों के हाथों लग गया। लेकिन दोबारा कब मिला? तो ध्यान रखना, ये दोबारा मिला था 1615 में मेवाड़ मुगल संधि के तहत। मारवाड़ का वह प्रसिद्ध महाराज जिसे हिंदू शत कहा जाता है, मारवाड़ का वह प्रसिद्ध महाराज जिसे हिंदू शत कहा जाता है, जसवंत सिंह प्रथम को कहा जाता है, ध्यान रखना। ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण की संज्ञा से विभूषित किया गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार शासक को नारायण की संज्ञा दी गई है?
तो ध्यान रखना, नागभट्ट प्रथम को नारायण मलेच्छों को हराने के कारण इसको दी जाती है। संगत बताना है आपको, संगत तो बता सकते हो, आपको ये सिक्के हैं कुछ, तो सभी संगत ध्यान रखना, गजशाही बीकानेर, स्वरूपशाही मेवाड़, तमंचाशाही धौलपुर। 1857 की क्रांति के दौरान डुंगला नामक स्थान किस सैनिक छावनी से संबंधित था? 1857 की क्रांति हुई, डुंगला नामक स्थान पर शरण दी गई थी, ध्यान रखना, अंग्रेज सैनिकों को, तो वो सैनिक छावनी है नीमच के सैनिकों को दी गई थी। दूध व खारा किसान आंदोलन निम्न में से किस रियासत से संबंधित है? दूध व खारा किसान आंदोलन, ध्यान रखना, ये बीकानेर से संबंधित है। वर्तमान में दूध व खारा स्थान पूछे तो चूरू में है। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य किसके विरुद्ध हुई थी? चंपानेर की संधि हुई 1456 में, यह भी पता है, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य। किसके विरुद्ध हुई थी? मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के विरुद्ध। चांदी के 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, चांदी की 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, कहां से, किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखना, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। कर्नल जेम्स टोड ने किस मेवाड़ राणा को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना है? कर्नल जेम्स टोड ने किस मेवाड़ राणा को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना है? कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, तो कुछ न कुछ जरूर कहेगा महाराणा प्रताप। किसको कहेगा? महाराणा प्रताप। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय थे। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में 1919 ईस्वी में की गई, इसका मुख्यालय था। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में 1919 ईस्वी में की गई, इसका मुख्यालय था अजमेर के अंदर। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस मेवाड़ राणा के शासन को मध्यकाल मेवाड़ का स्वर्णकालीन कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा को ने किस मेवाड़ के राजा के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है? तो वो शासक है राणा जेतर सिंह। निम्न में से किस देशी रियासत में अपेक्षाकृत सबसे बाद में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? यानी अंतिम में प्रजामंडल स्थापित हुई थी झालावाड़ के अंदर 1946 में की गई थी, मांगीलाल भव्य के द्वारा। निम्न में से कौन सा युद्ध राणा सांगा से संबंधित नहीं है? राणा सांगा, जिसे हिंदूपत बादशाह कहा जाता है, तो इनसे संबंधित है। लोहावट का युद्ध संबंधित नहीं है। देखो, खानवा 1527, बाड़ी आपका 1518, खातौली 1517। लोहावट का युद्ध चंद्रसेन और इसके भाई उदय सिंह के बीच हुआ था। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर, तो ये 2 साल पहले BSTC के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ध्यान रखना, टोंटी। ग्रियर्सन ने बागड़ यानी बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा? ग्रियर्सन ने बागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा? तो भीली बोली कहा। क्या कहा? भीली बोली। सागड़ी प्रथा किस सामाजिक कुरीति से संबंधित है? सागड़ी प्रथा तो ये ध्यान रखना, बंधुआ मजदूर है। किससे? ये क्या होता है? बंधुआ मजदूर से संबंधित है। जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता पूर्व समय में जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन लिखा था। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन लिखा था, ये पुस्तक सागरमल गोपा से संबंधित है। राजस्थान में गोगा जी की जो समाधि की जगह को क्या कहा जाता है? गोगा जी, सांपों के देवता गोगा जी का जो समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है? तो गोगा मेड़ी कहा जाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध जगदीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? जिसे सपनों से बना मंदिर कहा जाता है, जगदीश मंदिर। तो यह है उदयपुर के अंदर। बिशलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन है? बिशलदेव रासो की महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? तो वह राजमती। राजमती। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, रामदेव जी जो लोक देवता है उनकी समाधि स्थल किस जिले में है? तो ये तो बहुत ही आसान
जानते हो इस तरह लोक देवता के क्वेश्चन तो आप फटाफट सही कर सकते हो, क्योंकि पिछले एक साल से मैं आपको लगातार राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज लो, कैसे लो, लगातार टेस्ट वीडियो इतने उपलब्ध करवा चुका हूं कि आपके क्वेश्चन शायद ही कुछ रहे हो। जो विद्यार्थी लगातार जुड़ा हुआ है वो लगातार इन वीडियो को देख रहा है और उसकी तैयारी में चार चांद लगे हुए हैं। तो जैसलमेर, पोखरण, रुणेचा नाम जानते हो आप। दींगा गंवर बेतमार मेला कब और कहाँ लगता है? दींगा गंवर और बेतमार मेला कब और कहाँ लगता है? तो इसका सही जवाब विशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में। राजस्थान की एकमात्र शैली जिसमें वेश्याओं के चित्र व्यापक संख्या में बनाए गए हैं वह है, राजस्थान की एकमात्र शैली है जहां वेश्याओं के चित्र और बहुत सारी मात्रा में बनाए गए हैं, वह कौन सी है? अलवर शैली। कूद नृत्य किस जनजाति का है? हर प्रकार के क्वेश्चन आपको उपलब्ध है। कला, संस्कृति, हिस्ट्री, पॉलिटिका में अलग अलग लगभग टॉपिकों के आपको लगातार क्वेश्चन उपलब्ध हो रहे हैं। शाम 8:30 पर हमारा एक मॉडल टेस्ट पेपर मिलता है। उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहे हैं। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे दबाएं, और अभी लेट पहुंचे हैं वो लाइक कर दें। जिसने भूल से भी लाइक नहीं किया है, भूल गया, तो वो लाइक कर दो फटाफट, और शेयर तो आपने कर ही दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह 7 बजे भी हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप बीच में ये मत बोला करो, तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको बताना जरूरी हो जाता है। तो कूद नृत्य आपको पता है किसका है? कूद ग्रासीय जनजाति का नृत्य है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कुंभा के ग्रंथ तो आपको पढ़ने एग्जाम में पक्का ही आता है। तो इनमें से कला निधि है वो ग्रंथ नहीं है। कांकनी नदी से संबंधित जिला निम्न में से कौन सा है? कांकनी नदी, या जिसको हम कहते हैं मसूरदी नदी, तो वो जिला कौन सा है? जैसलमेर में है, और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी भी मानी जाती है। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? सिंचित क्षेत्र का कुल भारत के राजस्थान में कितना है? तो राजस्थान में 9.2%। कितना? 9.2%। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है? चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो हनुमानगढ़ और झुंझुनू। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, इन पहाड़ियों को अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है? मुकुंदरा की पहाड़ियां। अब है किस क्षेत्र में? तो हाड़ौती के पठार में स्थित है ये। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। राजस्थान में सौंफ का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सौंफ नाम सुना होगा आपने, कहीं आप होटल वगैरह में जाते हो तो खाना खाते हो, उसके बाद में आप चीनी और सौंफ लेते हो। जैसे हर रोज आप घर पे लेते हो, न लेते हो, लेकिन वहाँ पे जरूर आपको वो जो सेट होता है वो देता है, और आप पैसे देते हो खाने के, और उसके बाद में सौंफ खाना खाते हो। तो वो सौंफ सबसे ज़्यादा सिरोही में होती है। राज्य में कृषि और सिंचाई संबंधी आंकड़े एकत्रित करने व संवित करने का कार्य कौन करता है? राज्य में कृषि और सिंचाई के आंकड़े, आपको पता है अभी इतनी कृषि का उत्पादन हुआ है, इस फसल का इतना उत्पादन हुआ है, इतने हेक्टेयर सिंचाई हो रही है, वो काम किसका है? तो वो काम है आपका राजस्व मंडल, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना अगस्त 1949 को की गई, तत्समय उसका कार्यालय कहाँ था? जब 1949 में इसकी स्थापना हुई उस समय इसका कार्यालय कहाँ था? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझना फिर आंसर देना। उस समय जयपुर में थी और बाद में कहाँ गई? अजमेर है वर्तमान में। राजस्थान में 30 नवंबर 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? यानी अब तक राजस्थान में, कहने का मतलब है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उदयपुर जो बेसिन है उसके चारों तरफ कटोरा होता है ना, कटोरा, उसकी आकृति वाली पर्वतीय पहाड़ियां, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, गिरवा कहा जाता है। मंगला तेल क्षेत्र निम्न में से किस जिले से संबंधित है? मंगला तेल के कुएं हैं वो किस जिले से संबंधित है? तो मंगला आपको पता है क्या होगा? बाड़मेर। निम्न विकल्पों में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला है? 2011 के जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व
तो बीकानेर। जनसंख्या घनत्व वैसे कहाँ पे है, वैसे आपको पता है जैसलमेर में है, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपका क्या बहता है, बीकानेर। दरियन से तात्पर्य है, दरियन तो नाम सुना, ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दरियन तो स्थानांतरित बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है, दरियन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया, ये क्वेश्चन 2018 के उद्योग प्रसार अधिकारी या 2017-18 के उद्योग प्रसार अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है, तो ध्यान रखना गेहूं, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को शामिल किया गया है। करौली औद्योगिक क्षेत्र है, करौली नहीं है, करौली, करौली औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, तो ध्यान रखना भिवाड़ी अलवर में है ये करौली औद्योगिक क्षेत्र। जनकपुरा और सरवाड़ खाने खनिज के उत्पादन के लिए मानी जाती है, वह है, ये क्वेश्चन RS 2016 में क्वेश्चन आया, फिर 2018 के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, यानी लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनकपुर और सरवाड़ खाने किस खनिज के लिए, जनकपुर आपको बता देता हूँ मैं टोंक के अंदर है और सरवाड़ है आपका अजमेर के अंदर, तो 148 नंबर का सही आपका जवाब हो जाएगा, तांबड़े के लिए प्रसिद्ध है ये, सॉरी जनकपुर उदयपुर में है, राजमहल टोंक के अंदर, ये तीनों खाने प्रसिद्ध है। चिरायु योजना का संबंध किससे है, चिरायु योजना संबंधित है, तो ये है वृद्धजनों से संबंधित। अब कुछ विद्यार्थी सोचेंगे ये महिला कल्याण से, तो ध्यान रखना चिराली योजना महिलाओं से संबंधित है, कन्याओं से संबंधित, चिराली ये चिरायु है, चिरायु वृद्धजनों से संबंधित है। और आज का अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कि कितने जिलों में जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है, पिछले 4 सालों में हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है, 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। सीधा आंकड़ा पक्का याद रखना, कई सोचते हैं कि 33 जिले हैं, तो 33 नहीं, 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। दोबारा फिर बता देता हूँ, जिस विद्यार्थी को जनवरी से दिसंबर 2019 की PDF चाहिए करंट अफेयर्स की, स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ये PDF खरीद सकते हो। 50 रुपये प्राइस लगेंगे, इसमें आप पेटीएम है, फ़ोनपे है, नेट बैंकिंग है, गूगल पे है या ATM कार्ड किसी से भी आप खरीद सकते हो। अगर किसी भाई की समस्या है या विद्यार्थी की समस्या है तो आप, मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ 8094496272 पे भी आप याद करके थोड़ी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास ये सुविधा नहीं होती है, तो उनके लिए वहाँ आपको सुझाव आमंत्रित हो सकते हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जल्द ही आपको 2020 की भी ई बुक तैयार करके हम उपलब्ध करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हर रविवार और बुधवार को आपको ये टेस्ट मिलेगा। अगर आप इससे सहमत हो तो सारे विद्यार्थी एक बार थंबनेल करोगे, और जो विद्यार्थी भूल चुका है लाइक करना, फटाफट लाइक कर दो, ताकि अगला वीडियो बुधवार को आपको जल्द प्राप्त हो सके। और शाम 8:30 पर हर रोज़ हमारा एक वीडियो मिलता ही मिलता है, ध्यान रखना। और सुबह 7 बजे एक करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स। और बहुत बड़ी बात, पूरे राजस्थान के अंदर हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार आपको राजस्थान करंट अफेयर्स इस लॉकडाउन के अंदर भी उपलब्ध करवा रहा है। 2018, 2019, 2020 के करंट अफेयर्स लगातार हमारे इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो रहे हैं, और हर मंथ के करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स उपलब्ध हो रहे हैं। इतनी बड़ी बात, बस आपकी सपोर्ट चाहिए, लगातार आप लाइक शेयर करते रहो, ताकि बढ़िया से बढ़िया आपकी मांग के अनुसार क्वेश्चन उपलब्ध। और ये ध्यान रखना, हमारा वीडियो वही अपलोड होता है जिस पे सपोर्ट होती है, लाइक शेयर ज़्यादा होते हैं, व्यूज आते हैं, उसी हिसाब छोटे मोटे तो 1-2 वीडियो डाल भी दिए जाते हैं मॉडल टेस्ट पेपर। लेकिन अगर उसमें कोई संभावना नहीं होती है स्पॉट मिलने की, तो जैसे हिंदी का, मनोविज्ञान का, तो उसमें कोई 200-300 विद्यार्थी देखते हैं, तो वो कोई वीडियो, क्योंकि एक वीडियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो बस आपको लाइक शेयर करते रहना है, क्योंकि राजस्थान GK मॉडल टेस्ट पेपर और ये राजस्थान पुलिस का आपको लगातार अब टेस्ट मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों को। आने वाली राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम जल्द ही 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम होगी, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बस जुट जाइए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है।